जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हमारा चल रहा था कि हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पीवाईक्यू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे और इसके आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। मतलब आप नहीं कह रहे, बच्चा है, जो हमारे बच्चे हैं वो कक्षा 5 के हैं, ठीक है, उनका हम क्या कर रहे हैं, भाषा का आकलन कर रहे हैं। भाषा का आकलन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, बच्चों की भाषा का देखना है कि कैसी है, इनकी भाषा में क्या दिक्कत है, अच्छी है क्या है। तो आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हो, मतलब इसमें सबसे कमजोर सवाल कौन सा है, तो देखते हैं। ईदगाह कहानी में, एक कहानी हमारी ईदगाह, इसमें हामिद ने मेले से क्या खरीदा। आपने बच्चे से पूछा भाई हामिद से कि आपने मेले में क्या खरीदा, तो क्या उत्तर देगा, बोल देगा मैंने खरीदा, आम खरीदा, बोल देगा आम खरीदा, खिलौना तो खिलौना बोल देगा। मतलब एक शब्द में उसने बोल दिया। तो क्या आप आकलन कर पाओगे किसकी भाषा कैसी है, नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि उसने एक शब्द बोला। तो अब कैसे अपन आकलन कर पाएंगे भाई कि उसने मतलब इसकी भाषा अच्छी है कि नहीं। तो ये तो सबसे कमजोर लग रहा है। पर और देखते हो, ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब यहाँ पर देखो क्या कहता होगा, तो आप कुछ शब्द ज्यादा बोलोगे, बताओगे तो कुछ ज्यादा बोलोगे, तो आप पहचान पाओगे बच्चा कितना सही बोल पा रहा है, कितना सही नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है पॉइंट। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। किन किन कामों मतलब कुछ बहुत सारे काम बताइए भाई, मुझे इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, मतलब कुछ तो बोलेगी ना, तो उसकी भाषा का आकलन हो जाएगा हम लोगों को भाई, क्या बच्ची कैसी भाषा बोल रही है, अच्छे से बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रही है, तो उसका अच्छा ज्ञान है कि नहीं। और अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। मतलब सबसे कमजोर क्या लगा, पहला लगा भाई, है ना। क्या खरीदा, बता देगा ये खरीदा मैंने, तो हम आकलन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे कमजोर हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। चलिए, देखो हम जल्दी भी कर सकते हैं बिना समझे, लेकिन समझ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। बिल्कुल समझ करोगे तो आपको अच्छे रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस रटने से तो कोई मतलब ही नहीं है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है। मतलब गद्य अगर जो शिक्षक है हमारा वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, गद्य पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे पद होते हैं, गद्य होते हैं, पद में ऐसे कविता वगैरह होती है, गद्य हमारा ऐसे नहीं है। तो गद्य अगर शिक्षण करवा रहा है तो कौन सी विधि सबसे अच्छी विधि होती है, बताओ। किसके लिए, शब्दार्थ के लिए, यानी शब्दों के अर्थ बताने के लिए। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, यानी बच्चों से प्रश्नोत्तर करें हम। तो ये तो नहीं होगी, इसमें शब्दों का अर्थ हम कैसे बता पाएगा टीचर। व्यास विधि, व्यास विधि होती कैसी, तो व्यास विधि में क्या होता है, आपने वो देखा है जो कथावाचक होते हैं, कथा बाँचते हैं, वो व्यास विधि होती है। कैसे कि जब वो कथा सुनाते हैं ना, तो पुरानी कथाओं को भी ले लेते हैं उसमें, कहते हैं आपने एक कथा सुनी होगी कि भाई इतने साल पहले ये हुआ था, मतलब क्या क्या बातों को जोड़ देते हैं। तो इसमें भी मतलब इतना अर्थ का नहीं हो रहा है। उद्बोधन विधि, ये विधि आपकी अच्छी है, उद्बोधन विधि। इस विधि में क्या होता है, बच्चा पढ़ता जाएगा, टीचर उसका अर्थ बताता जाएगा। तो ये विधि किसके लिए, शब्दार्थ के लिए बेस्ट विधि है। ठीक है, और खंडान्वय में खंड कर करके पाठ को पढ़ाया जाता है। तो ये नहीं, सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, उद्बोधन विधि आपकी सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, उद्बोधन विधि इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। मतलब आपके विचार से हम आप जानना चाहते हैं भाई कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का उत्कृष्ट लेखन करवाना है, तो क्या बेस्ट रहेगा ताकि बच्चों का लेखन अच्छा हो जाए। तो पहला ऑप्शन है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करवाना चाहिए बच्चों से, कि भाई बच्चे आप लोग कुछ देख के आए और उसको अपने शब्दों में लिखो, बच्चों से ऐसा बोल दें हम, तो क्या सही रहेगा ये। दूसरा ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई आपने, इस विषय पर अनुच्छेद लिखो। मतलब एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि भाई बताओ आपकी छुट्टियां रही थी गर्मियों में, तो आपने छुट्टी कैसे मनाई। तो क्या ये सही रहेगा उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए। या फिर मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, वही निबंध टाइप का। और पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, मतलब निकाल के सुन के उनको लिखना। तो भाई कौन सा बेस्ट रहेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो बच्चा क्या है, अगर ये चीजें पढ़ के देख के लिख रहा है, ये भी मतलब अनुच्छेद लिख रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा कुछ चीज देख के आ रहा है और देख के फिर अपने मन से बना के लिख रहा है, तो ये अलग ही लेवल हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का मुख्य आधार अंतर, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है। मतलब भाषा सीखना एक अलग चीज है और अर्जित करना एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या दिक्कत है भाई, सिंपल सी बात है भाई, उपलब्ध परिवेश है। भाषा जो सीखते हैं वो हम स्कूल में वगैरह में सीखते हैं, कोई सिखाता है तब सीखते हैं। और परिवेश जो अर्जित करते हैं, अर्जित क्या होता है, अर्जित बच्चा जैसे जब बच्चा छोटा होता है भाई, तो कहाँ सीखता है, अपनी माँ से,
अपने परिवार में जो बच्चे बोल रहे हैं, भाई अपना बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसको हम सिखाते हैं क्या? नहीं। जैसे भाई मम्मी ने जो बोला वो बच्चे बोल देता है, ठीक है, सीखता नहीं सीखता, तो किससे सीखते हैं? परवेश से। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है इसका? परवेश। उपलब्ध जो परवेश होता है वो भाषा सीखने का और अर्जित में अंतर होता है, अर्जित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्बट उपगम के कितने पद हैं? तो भाई कितने हैं इसके आप लोग याद रखना पड़ेगा कि हर्बट उपगम के 5 पद होते हैं, ठीक है। कितने हैं? 5, ठीक है, याद कर लेना। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? इसका क्या मेन उद्देश्य है भाई? तो पहला है, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना है, बच्चे की पढ़ने क्षमता कैसे उसको पहचानना है क्या, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर बोलने की कुशलता का आकलन। क्या जानना चाहते हो भाई? तो सिंपल सी बात है, हम जानना चाहते हैं बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे कर पा रहा है। तो इसमें क्या आएगा? बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना हम चाहते हैं, ठीक है, कि बच्चा प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में इकाई का प्रथम प्रत्यय किसने दिया है? तो किसकी देना है? हर्बर्ट की देना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में भी लिखना किसके अंतर्गत आता है? मतलब बच्चा पहली कक्षा में ऐसा क्या कर रहा है जिसको हम बोलेंगे भाई ये लिख रहा है, मतलब ये भी लिख रही है। क्या वाक्य लिखना? बच्चा वाक्य लिख पाएगा, बोलेंगे बच्चा लिख रहा है, या फिर शब्द लिखना, या फिर अक्षर लिखना, या फिर चित्र बनाना। तो आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है ना, जब पेन पकड़ता है तो क्या करता है? पेन पकड़ के ऐसे करेगा, गोल गोल ऐसे ऐसे करेगा, गोल गोल बनाएगा, गोल गोल बनाएगा, ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, कभी ऐसे बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा। तो बच्चा क्या है? तो वो चित्र बना रहा है ना, वो भी क्या है? वो लिखना ही है। बच्चा चित्र बना के धीरे धीरे कुछ भी करता है, वो लिखना वहीं से सीखता है। डायरेक्ट उसको वाक्य नहीं लिखवाए जाते। तो चित्र बनाना किस में आता है? प्राथमिक स्तर पर चित्र बनाना लिखने के अंतर्गत ही माना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बच्चों को आज के जो पाठ्यक्रम है उसमें ड्राइंग्स चित्र बना बहुत बनवाते हैं बच्चों से। अगला क्वेश्चन, चलिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। बहुभाषिकता यानी एक से ज्यादा भाषाओं के लिए, और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो भाई क्या है इसका आंसर? सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति तो आपने पढ़ा ही होगा, अपन पढ़ते आते हैं भाई, हमारी सभ्यता संस्कृति चलती आ रही है। आज का आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि भाषीय कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या है? भाषा कौशल जो है उसको लिखना है तो लिखित रूप क्या होगा? लिखना होगा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, बताएं क्या वो कौन सी क्लास चाहिए, ठीक है। तो वो क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे।